सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनके एग्ज़ाम यानी कि उनका एग्ज़ाम 9 जून को हो गया है। 9 जून के जितने भी क्वेश्चन है सभी शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सब लेके आए हैं। सब क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको सभी को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा वाले बच्चे जो ग्रुप E1 से भरे थे फॉर्म, जो डी फार्मा ग्रुप E1 से भरे थे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है वो बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को आज इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। इस एक ही वीडियो को आपका कितना नंबर आ जाएगा, एक ही वीडियो से आपका 50 से कितना 50 से 60 नंबर आपका एक ही वीडियो से, इसी वीडियो से 50 से 60 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इसी एक वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। 1 से 2 बार पढ़ने से क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन का सही से आंसर, सटीक आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो जितने भी नोटिस आएंगे हम सारे नोटिस आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम में। किसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आम में क्या होता है, अनिषेक जनक प्रायः दिखाई देता है किसमें, आम में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। क्या, ऑप्शन नंबर बी कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है आपको सुनने में, थोड़ा गला बैठ गया है ना, इसलिए थोड़ा तबीयत खराब हो जाने की वजह से गले में हमारी थोड़ा खराश आ गया है, तो इसलिए हमारी आवाज़ ऐसी आ रही। ठीक है, तो सही से क्लियर सुनाई दे रहा है ना आवाज़। हाँ, तो कमेंट में बताइए कि हमारी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। सोयाबीन, सोरघम, प्याज, मक्का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोयाबीन में क्या होता है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन की खेती। किसकी? सोयाबीन की खेती हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं। एक सत्य फल पर परिवर्धित होता है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय से। किससे? अंडाशय से क्या होता है? एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडाशय से एक सत्य फल परिवर्धित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब जो है एक कूट फल होता है। क्या होता है? एक कूट फल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेब हो जाएगा जो कि एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फलों से क्या होता है? सर्वाधिक भोजन उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है या फल है या इनमें से कोई, ये सभी। ठीक है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चावल का दाना जो है एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बीजीय फल है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? हमारा नाशपाती होता है, उसका कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन या ये सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गूदेदार पुष्पासन को खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? बीज किससे विकसित होता है? ठीक है। जो बीज है हमारा वो किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, परागकोशों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से। बीजांडों से क्या होता है? बीज प्राप्त होते हैं, बीज विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीजांडों से। बीजांडों से जो है वो बीज विकसित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का जनक कहा जाता है? कौन? क्या? निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का जनक कहा जाता है? अरस्तु, ट्रेविरेनस, ल्यूवेनहॉक या लिनियस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लीनियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लीनियस जो हैं उन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण है जो है उसका आधारीय इकाई क्या है? कुल, स्पीशीज, वर्ग या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीशीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीशीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पीशीज जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या पूछा क्वेश्चन? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो जो आलू है वो किस कुल से? सुलेनेसी कुल से संबंधित है। किससे? सुलेनेसी कुल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास जो है किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी? कपास जो है किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी से। किससे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मालवेसी से जो है कपास संबंधित है। तो कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालवेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैगनी किस कुल का पौधा है? सॉरी, बैगन जो है किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनेसी। बैगन है सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोलेनेसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम, मेंजीफेरा इंडिका, डोकस कैरोटा या ये सभी? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दलहन पौधे संबंधित हैं क्रूसीफेरी से, सोलेनेसी से, लेग्यूमिनोसी से या ग्रेमिनी से? तो दलहन पौधे जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी पौधे से संबंधित होते हैं। दलहन जो है लेग्यूमिनोसी पौधे से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, साइनेंसिस थिया या ये सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थिया साइनेंसिस होता है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है?
थियासाइनेंसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थियासाइनेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मटर पौधा क्या है, पुष्प, शाक, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मटर पौधा क्या है। तो मटर पौधा जो है एक झाड़ी है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, झाड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आप ही लोग तक पहुंच सके। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइए हमारे वॉइस में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइए, हम उसको उसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लौंग होता है एक, क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, लौंग होता है एक, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क पुष्प कलिका, बीज, फल, छाल। तो जो लौंग होता है वो एक क्या होता है, एक शुष्क पुष्प कलिका का पौधा होता है। क्या, शुष्क पुष्प कलिका का पौधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शुष्क पुष्प कलिका का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। जो हमारा फूल गोभी होता है उसमें का उस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ एवं एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो फूल गोभी जो होता है उसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम वाला भाग, मतलब जो उसमें पुष्प जो बनता है वही वाला भाग हम क्या कहते हैं, खाते हैं पौधे फूल गोभी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फूल गोभी का, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम वाला भाग खाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, जड़ों से, पत्तियां से, बीजों से या फलों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीजों से क्या होता है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो पौधे के बीज, बीज वाले भाग से, क्या बीज जो होता है उसके भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीजों से क्या होता है, हमें कॉफी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्वीय धान्य है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है, ट्रिटिकम, बुल्गेयर, ट्रिटिकल, जियामेज, धान्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिक ट्रिटिकेल। क्या, जो हमारा क्या होता है, कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। तो ट्रिटिकेल जो है एक मानव निर्मित निर्मित धान्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। क्या होता है, आंवला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंवला। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, तम्बाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, कोल्बिसिन, एस्पिरिन, इनमें से कोई नहीं। तो तम्बाकू के पत्तियों में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निकोटीन जो होता है तम्बाकू की पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है वो भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल होता है वो किस चीज का एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या सेल्यूलोज का? तो दाल जो हमारा होता है वो किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत क्या होता है? दाल जो है हमारा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन जो है वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किसमें? सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोयाबीन जो है इसमें वनस्पतिक खाद्य अधिकतम प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मक्का, ज्वार, मटर, चना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मटर जो है वो क्या होता है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मटर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो हमारा दालचीनी होता है वो किस पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प, जड़, छाल, पत्तियां। ठीक है, तो जो हमारा दालचीनी होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? छाल से। पेड़ के किस भाग से? छाल के भाग वाले। तो ऊपर जो छाल होता है उससे क्या होता है? दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छाल हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ठीक है, जो हमारे तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से, या नेटम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीड़ से जो होता है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है,
31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। तो लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। लाइकेन से क्या होता है? वो लिटमस प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, त्वचा, जाइलम, केशिका या कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं, केशिका ही। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जाइलम में। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कह रहा है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका जल। क्या? केशिका जल द्वारा भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। कौन सा जल? केशिका जल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केशिका जल। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5, 11, 15, 16। तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। कितने? 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 जो है उतने तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? ठीक है, पत्तियों की जो हरिमहीनता होती है वो किसकी कमी से होता है? एमजी, एमओ, सीए, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? एमजी यानी कि मैग्नीशियम के कारण जो होता है पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एमजी की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से या पत्तियों से। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है किससे होता है? होता है पत्तियों से। किससे होता है? पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटोमीटर जो है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती, जड़, तना, पूरा पौधा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पत्ती में। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो हैं वो क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? क्या श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑटोमीटर, रेसी रेसिपिरोमीटर, पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। क्या? ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैरा रोग किस फल से संबंधित है? जो खैरा रोग हमारा होता है वो किस फल से संबंधित है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली। तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान से। किससे? धान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धान। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण, या ये सभी। ठीक है, तो खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है जस्ता की कमी के कारण। जस्ता की कमी के कारण क्या होता है? खैरा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण क्या होता है? खैरा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सा गैस छोड़ी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा
कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस, सॉरी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सिन, निब्रेलिन या ये सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन जो है वो क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एथिलीन। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो क्या करें? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन कौन सा गैस आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम गैस। कौन सी गैस नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम गैस की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल से। कहाँ से आती है? ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जल। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, पोटोमीटर, ऑटोमीटर, ऑक्सीनोमीटर या रेस्पिरोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमीटर जो है वो क्या होता है? वृद्धि दर सही रूप में नापने की यंत्र है, नापने का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियां पीली भी हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हर पदार्थ क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, हार्मोन और क्या आया? कैल्शियम आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? क्या? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फूफदी है। क्या? फूफदी है, फूफदी है जो कि सबसे उत्तरदायी कारक है। पाद पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फाफूदी है। क्या? फाफूदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाफूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस या हाइड्रोसिलिक
हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ व पौधे का खाना पर तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तो तथा फूल बनने में भी मदद करता है? किस कारण से? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन जो है वो क्या है? पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में मदद करता है। क्या? जे जिब्रेलिन। क्या? जिब्रेलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, छुई मुई की पार्टी में सॉरी छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई के पत्ती में कितनी गति होती है? कैसी गति होती है? निशाना निशा सॉरी निशा निशानुकुंचन, कंपानुकुंचन, प्रकाशुन प्रकाशा प्रकाशानुकुंचन या इनमें से कोई नहीं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कंपानुकुंचन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। शुरू को एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आई हुई वीडियो, आई हुआ नोटिस, इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट नोटिस जो रहे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पर। ठीक है, और आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट में वो जरूर पूछ सकते हैं और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। और डेली क्विज के लिए क्या होता है? आपको डेली क्विज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होता है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाता है। तो उससे जुड़ने के लिए आपको उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।